सुनो सुनो एक बात सुनाओ, बात पुरानी है। असल में ये एक उजड़े गांव की दर्द कहानी है। कुदरत ने जब इस धरती पर कहर मचाया था, उजड़ गया एक गांव के कुछ भी बच ना पाया था। कर पानी आसान नहीं, इसकी भरपाई थी। आशा की एक किरण सुनहरी बनकर आई थी। एक गाँव की कहानी, एक गाँव की। अब तो मुहावरे बदल रहे हैं मास्टर जी। अब तो लाठी किसी और की, भैंस किसी और की और ले कोई और जा रहा है। पेड़ों की कटाई शुरू करना बात बहुत दूर तक पहुंच जाएगी ठेकेदार साहब। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। कौन सा पढ़ लिख के अफसर बनना है उन्हें? यही सोच तो जड़ है हमारी गरीबी की। आजकल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके मुंह से सुमन के कहे शब्द निकल रहे हैं? मैं उस पाखंडी बाबा के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे मत कहो उन्हें पाखंडी बाबा। मालूम है कितने पहुंचे हुए हैं, कितनी सिद्धियां की उन्होंने। मुझे पूरा यकीन है तुम उनके इलाज से ठीक हो जाओगी, तो वही तुम्हारा सही इलाज करेंगे। अरे वो फ्रॉडी बाबा हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने कितने लोगों का इलाज किया है मालूम है तुम्हें? जो लोग डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं होते ना, वो लोग बाबा के इलाज से ठीक होते हैं। काल भैरव की अपार शक्ति है उन पर, और वही कृपा शक्ति वो सब पर बरसाते हैं। तुम मेरे साथ चलना, ठीक है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उस बाबा के पास। मैं तो शहर जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने, और वैसे भी उस नए डॉक्टर की दवाई से मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मैं तो आज ही जाऊंगी शहर डॉक्टर को दिखाने। पर सोना, बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शहर जाना है डॉक्टर को दिखाने। सोना, मैंने खाना खाकर जाना। दीवान सिंह तुम? कब आए? जीते रहो। आज ही आया हूँ चाचा। और आते ही शुरू हो गए? चाय वाय पी लेते? अरे चाचा, पहले अपने रहने का इंतजाम तो कर लूँ, बाकी काम बाद में। ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ चाचा, आइए। दीवान सिंह, जिंदगी इतना कुछ दिखाएगी कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जिंदगी चीज ही ऐसी है चाचा। खुशियों के कुछ पल तो नसीब होते हैं, लेकिन गमों का सहारा लेकर। पर अब वो पल लौट कर नहीं आएंगे चाचा। अब बस
एक ही काम हो सकता है। वो क्या? हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। हाँ, सो तो है। इसलिए चाचा मैं रिटायरमेंट लेकर पक्के तौर पर घर आ गया हूँ चाचा। अरे, तुमने रिटायरमेंट ले ली? हाँ चाचा, अब नौकरी करने का मन नहीं करता था। और सच कहूं तो आंखों के सामने बीवी, बच्चे, माँ, बापू, उन सब का चेहरा घूमता रहता था। फिर मैंने सोचा कुछ भलाई का काम किया जाए, और फिर मैंने फैसला करने में देरी नहीं की, लौट आया। पापा जी, पापा जी। ओ तेरी बागमती? नहीं, बागमती, बागमती। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी को बताना पड़ेगा। बाबा जी। शहर जाऊंगी और तूने शहर जाने दिया। जय काल भैरव, सारा बेड़ा गर्क कर दिया तूने मस्तराम। तो उसे किसी खतरनाक बला ने जकड़ रखा है जो उसका काम ढंग से होने ही नहीं देती। नहीं मानते तो जबरदस्ती कर, आखिर पति है तू उसका। बचा ले उसे, अपनी भागवती को बचा ले मस्तराम, बचा ले, नहीं तो वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। जय काल भैरव। जय बाबा जी, जय बाबा जी। शादी कर लेते हैं। पर तुम तो शादीशुदा हो। अरे मस्तराम जी, वो मर्दी कैसा जो अपनी औरत को काबू ना कर सके। जब से गांव से आया है तब से तेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। देवतों के नाम पर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जानती हूँ, ये जरूर उस गिरी बाबा और उस पंडित की चाल के तहत हो रहा है। कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक गाँव की, कहानी एक गाँव की। और वो बला मैं हूँ, है ना? इसी बला से तो मैं मोहब्बत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ ये बला जिंदगी भर मुझे अपनी बाहों में जकड़े रखे। अब दूर नहीं रहा जाता। कब तक बहाने बनाती रहूंगी? जानते हो आज कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ शोना,
लेकिन क्या? समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। शादी कर लेते हैं। पर तुम तो शादीशुदा हो। फिर क्या हुआ? तलाक ले लूंगी। पर ओ मस्तराम जी, मस्तराम जी। हाँ? मस्तराम जी क्या कर रहे हो? बाबा जी बुरा मान गए तो आपकी बीवी का इलाज कौन करेगा? तो क्या करूं? मस्तराम जी मर्द बनिए, तान के दिखाइए। अरे औरतों को मारना, उनके साथ हाथापाई करना, ये भी कोई इंसानियत है? कैसे अजीब आदमी हो। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। अरे मस्तराम जी, वो मर्द ही कैसा जो अपनी औरत को काबू ना कर सके? और वो औरत कैसी है जो अपनी मर्द की बात ना मान सके? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अरे मस्तराम जी, मेरी बात सुनिए, आप सहमत मत रहिए, पर लेकिन एक बात बोलूं? क्या? आपकी बीवी का इलाज बाबा जी ही कर सकते हैं, कहीं भी दिखा लो, बाबा जी का जादू चलकर रहेगा। जय गिरी बाबा जी की। काम काम काम, चलो चाय पी लो, छोड़ो इसे। माँ बैठिए ना। क्यों, कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है, बस मन कर रहा है, बैठिए। ओहो, आज माँ पे इतना प्यार कैसे आ गया? ओहो माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठिए। अरे ऐसी बात तो नहीं है, बचपन मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। मैं भी वैसे ही कह रही हूँ। जब से गांव से आया है तब से तेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है। अच्छा? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो अब आपकी आंखें एक्सरे मशीन भी हो गई हैं। ऐसी मशीन जो दिल का सारा हाल जान लेती है। अच्छा, तो फिर क्या जाना आपने? यही, तुम्हारा दिल कहीं खो गया है। क्या माँ, आप भी जो मन करता है बस वही कह देती हैं आप भी। ठीक ही तो कह रही हूँ। यानी आपके कहने का मतलब है वही जो तू बताना नहीं चाहता, और ये तुम्हारी माँ सब जानती है। दीवान सिंह। अरे चाचा जी, आइए बैठिए। ये लो, खाना खा लो। अरे चाचा जी, ये तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? अरे ये तकलीफ मैंने नहीं, तेरी चाची ने की है, और ये बात तू अपनी चाची से कहना। ठीक है, आज तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, पर देखो ना, मैं सारा सामान लाया हूँ और मुझे खाना बनाना आता है, इसलिए आप ये तकलीफ ना किया करें। अरे सुन लिया भाई, सुन लिया। कल से मैं खाना नहीं लाऊंगा, आज तो खा लो। ठीक है। बेचारा दीवान सिंह ही क्या, हर एक की किस्मत ने धोखा दिया है। दीवान सिंह की घरवाली बड़ी मिलनसार थी, अब क्या बताऊं, बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वभाव था उसका। जहां किसी भी समारोह में जाती तो पूरा काम करवाती बेचारी। और उनके बच्चे? मत याद करा, दो छोटे छोटे मासूम से बच्चे, और बिल्कुल शरारती नहीं। उल्टा मैं कहती थी कि तुम्हारी उम्र के बच्चे कितनी शरारतें करते हैं, और तुम आगे से मुस्कुरा देते थे। प्रभु, दीवान सिंह की माँ खुश्क जरूर थी, पर थी मन की साफ। जो दिल में आता था बोल देती थी। और पिताजी बहुत ही सीधे साधे और धार्मिक कामों में ज्यादा रुचि रखते थे। जब कभी भी ऐसी बातें या घटनाएं सुनती हूँ ना चाचा जी,
तो भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने का मन करता है। मत बोला करेंगे, पाप लगता है। अब और कितना पाप लगेगा चाची जी? वो जो किस्मत में लिखा था वो तो भुगतना ही था। शायद पिछले जन्मों के कर्म अच्छे न होंगे जिनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, और इस जन्म के अच्छे कर्मों के फल अगले जन्म में मिलेंगे। अगला जन्म किसने देखा है चाची जी? हम अपनी कमजोरियों को अपनी ख्वाहिशों के साथ जोड़कर खिसक लेते हैं। आदत बन गई है हम लोगों की ये। इस आदत से बाहर आना होगा, इस अंधविश्वास से बाहर आना होगा चाची जी। मत बोला कर ऐसे, आगे ही लोग मौके की तलाश में हैं। जो गलत है उसे गलत ना कहूं तो और क्या। मैं समझती हूँ तेरी बात को, हर कोई तो नहीं समझ सकता ना। हाँ देख, देवतों के नाम पर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझी नहीं। तू परेशान मत होना, पर क्या? देवता को स्थापित करने का हक हमारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं नहीं, लोग बातें कर रहे हैं कि देवता को स्थापित करने का हक पुजारी को या किसी सिद्धि प्राप्त करने वाले को ही हो सकता है, और नियम के अनुसार पुजारी या गिरी बाबा का ही हक बनता था। मैं नहीं मानती चाची जी। भगवान के लिए और देवता के लिए अगर हम एक ही हैं तो ये सब बातें मायने नहीं रखती। आप भी कहां से ये बातें सुन लेती हैं? मैं जानती हूं ये जरूर उस गिरी बाबा और उस पंडित के चाल के तहत हो रहा है। उन्होंने ही फैलाया है ना ये गांव में। अब छोड़ इन बातों को, अपना ध्यान रख। और हाँ, अब थोड़ा ज्यादा ख्याल रख अपना, ठीक है? जी। लेकिन यहाँ आके करेगा क्या? घर में तो उसके कोई बचा नहीं। अच्छा होता कि पूरी नौकरी करके आता। हमारा एनजीओ जल्दी ही इस इलाके में एक और सर्वे करवाने जा रहा है ताकि पता चल सके कि सॉइल इरोजन क्या बड़ा कारण बना कि पूरा का पूरा गांव ही बह गया। चाचा जी, हाँ? सुमन है ना, बेहोश हो गई। कहाँ? क्या? स्कूल में। अरे एक गाँव की कहानी, एक गाँव की। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक गाँव की कहानी, एक गाँव की। ठेकेदार साहब, कल वो फौजी दीवान सिंह सुना है रिटायरमेंट लेकर घर आ गया है। अच्छा, लेकिन यहाँ आके करेगा क्या? घर में तो उसके कोई बचा नहीं। अच्छा होता कि पूरी नौकरी करके आता, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फौज से रिटायर होकर शहर चला जाता। कम से कम बैंक या किसी फैक्ट्री में गार्ड तो लग जाता। बचे कुछ दिन जिंदगी के अच्छे से निकल जाते। साहब, सुनने में आया है किसी मिशन की बात कर रहा था। मिशन फौज में होते हैं। जब सीने पर फौजी वर्दी नहीं होती ना, तो ऐसे बहुत से मिमियाते फिरते रहते हैं। हाँ जी बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं हम आज? वर्ड्स कैसे बनते हैं, किन किन लेटर्स से बनते हैं। जैसे बैट में क्या है? BAT। क्या है? बैट। कैसे बना ये? BAT। क्या बना? उतार रहे हो सब लोग? और कल का होमवर्क मैं चेक करूंगी। कल वो ABC पढ़ाया था ना मैंने, किस किसने नहीं किया है?
चलो आगे। RAT रैट, जोर से। रैट, क्या क्या आया इसमें? R + A + T, क्या बना? रैट। वैसे ही बना C + A + T। अब मुझे बताओ इसमें क्या, बैट में क्या क्या आया? BAT, क्या आया? बैट। तो CAT क्या है? कैट। अरे राजी, आप कब आए? जी काफी देर हो गई। नमस्ते राजी, नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी, कैसे हो? बस बढ़िया, लेसन प्लान बना रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बैठिए। जी जी, कोई बात नहीं। अरे बैठिए। बच्चों, गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए ना, हमें पता भी नहीं चला। बैठिए। अरे बैठिए ना। पहले के मुकाबले बच्चे काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राजी, ये सब सुमन जी की मेहनत का नतीजा है। अरे नहीं नहीं, सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, मास्टर जी ने बहुत साथ दिया। अरे नेक काम मिलजुल कर करें तो ही अच्छा परिणाम मिलता है। और हाँ, मैं इस ओर आ रहा था, सोचा बच्चों के लिए कुछ कॉपी और पेंसिल लेता हूँ। अब आपका फोन तो मिलता नहीं, तो बस ऑफिस से छुट्टी ली और यहाँ आ गया। अच्छा, नेटवर्क नहीं था, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। क्यों सुमन जी? नेटवर्क का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, बातचीत हो जाए तो जरूरतों का पता चल जाता है और उसे पूरा करने का संभव प्रयास हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और हाँ, हमारा एनजीओ जल्दी ही इस इलाके में एक और सर्वे करवाने जा रहा है, ताकि पता चल सके कि सॉइल इरोजन क्या बड़ा कारण बना कि पूरा का पूरा गांव ही बह गया। अब फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसके लिए ये सर्वे बहुत जरूरी है। वैसे सुमन जी, आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरी तो पहले भी आपसे बात हो चुकी है कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए और पेड़ कम काटने चाहिए, है ना बच्चों? सुनो। हाँ, मुझे लगता है सुमन जल्दी ही बच्चे को जन्म देगी। तो शहर कैसे ले जाएंगे? इसके लिए तो इंतजाम करना पड़ेगा। तुम तो खुद लोगों के बच्चों को पैदा करवाती रही हो, अब घर में, अब इसके बारे में तुम खुद ही सोचो। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा कहने का मतलब है, हालत खराब हो गई तो फिर क्या करेंगे? बेहतर है कि पहले ही बंदोबस्त कर लिया जाए। तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? किस बारे में? अरे मैं सुमन की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, पर फिर भी इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तुम चिंता न करो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं पहले ही गाड़ी वाले को कहकर रखूंगा। हाँ हाँ, अब दिन थोड़े ही रह गए हैं, अब कभी भी। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। हाँ? सुमन है ना, बेहोश हो गई। कहाँ? क्या? स्कूल में। अरे चलो 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 चलो। अच्छा भला पढ़ा रही थी चाची जी, फिर एकदम गिर गई। उसका शहर जाना बंद कर दो। काश कि मैंने वक्त रहते अपनी बात पर अमल किया होता। जिसने भी आवाज उठाई ना, उसका इलाज हमारे पास है। अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा तभी तो वो अपने हकों के बारे में जान सकेगा ना। लड़की हुई। आजकल लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। काम पूरी होशियारी से होना चाहिए, किसी को कानो कान खबर ना हो। मेरे खिलाफ सुमन खड़ी होगी? सरपंच डटी रही वो हिम्मत से कुछ कर दिखलाया था। उजड़ चुके एक चमन को उसने फिर महकाया था। गांव में एक मिसाल बनी उसकी खुददारी की। आशा की एक किरण सुनहरी बनकर आई थी। कहानी एक गांव न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है।
इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल, जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत जीरो बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, आप हमारे समझी हैं। हाँ? आपके बीच हमारे पैसे की क्या बात, बस वो ट्रस्ट वाली बात मत भूलिएगा। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो मुझे ट्रस्ट हो गया। आज सुबह ही मुझे पता चला कि हम सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। क्या? हम सब बाहर जा रहे हैं? आइए 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 आइए। राजकुमारी, चलिए प्रतियोगिता करते हैं। देखते हैं वहां पहले कौन पहुंचता है। कृष्ण, जलपान में केवल फल और वो भी मात्र 2? बुआ, रात भर हम निद्रा नहीं ले पाए। किंतु आप रात भर जागे क्यों? कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। इस कड़ी में जाऊंगा हरिद्वार की गंगा वाटिका में, जहां अपने प्रियजनों की याद को अमर बनाने के साथ प्रकृति का भी होता है संरक्षण। हरिद्वार की खूबसूरत गंगा आरती में होऊंगा शरीक। पहुंचूंगा अपर गंगा कैनाल पर बसे रुड़की शहर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी